देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कल हड़कंप मच गया जब एक शख्स वकील के कपड़ों में पहुंचता है। वो यहां आकर के जजों के सामने उनको सुनाता है एक आदेश और उसके बाद सीजीआई के लिए करता है गाली का इस्तेमाल और फिर पन्नों को उछाल करके कर देता है बेइज्जत सुप्रीम कोर्ट के जजों को। जैसे ही ये खबर बाहर आती है, तस्वीरें बाहर आती हैं, हड़कंप मच जाता है और सवाल उठने लगता है कि आखिर ये शख्स है कौन। तो जो जानकारी मिली, कहा गया कि प्रबल प्रताप नाम का शख्स है। कहा गया कि उसके खिलाफ कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने नाराजगी जरूर जाहिर की, अवमानना इसे माना, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, किसी तरह की कोई सजा नहीं सुनाई गई, उसको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट की तरफ से उसकी मानसिक स्थिति का हवाला दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्रबल प्रताप नाम का यह शख्स जो काले कोर्ट में पहुंचा और देश की सबसे बड़ी अदालत को हिलाकर रख दिया, जिससे कई सारे सवाल उठे कि क्या ये न्यायपालिका की गरिमा को तार तार करना नहीं था। कई सारे और पुराने किस्से भी याद आ गए जब 2025 में सीजीआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी और 1999 का भी वो मामला जब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कुछ ऐसा ही अमर्यादित किया था। उन पुराने किस्सों का भी जिक्र होने लगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि ये शख्स कौन है, क्या है इसका पूरा नाम, कहां का है ये और क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। प्रबल प्रताप जो चर्चा में आज, उसके बारे में कई चौंकाने वाली बात हम आपको बताएंगे। वो जॉबलेस होता है और उसके बाद शुरू होता है उसका एक बड़ा संघर्ष जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से सामने आता है। जो खबरें मिल रही कि उसकी एक सनक थी जिसकी वजह से वो इस तरह की स्थिति में पहुंच गया। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। प्रबल प्रताप के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको वो कुछ केसेस बताते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस तरह की घटनाएं जब हुई थी तो मानो पूरा देश शर्मसार हो गया था। कई सारे सवाल भी उठे थे कि क्या लोगों का न्यायपालिका से वाकई में विश्वास उठ रहा है। दरअसल 2025 में सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई थी। वकील राकेश किशोर ने सुनवाई के दौरान सनातन का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाते हुए सीजीआई की ओर जूता उछालने की कोशिश की थी। उसके पहले 1999 में भी सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा टूटी थी और 26 फरवरी वो तारीख थी 1999 की जब वकील नंदलाल बलवानी बिना किसी सूचीबद्ध मामले के कोर्ट नंबर 1 में पहुंचे थे और उस समय के मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ पर जूता फेंक दिया था। उन्होंने पुलिस एजेंसियों की ओर से कथित उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी और बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। हालांकि उसके बाद उनके ऊपर एक्शन हुआ था, उसके बाद उनकी वकालत पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब प्रबल प्रताप ने ऐसा क्यों किया, वो आपको बताते हैं। कौन है प्रबल प्रताप? दरअसल प्रबल प्रताप का पूरा नाम प्रबल प्रताप यादव बताया जा रहा है। ये इटावा के भरथना का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रबल प्रताप जब कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो उस वक्त जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराध्य की बेंच सुनवाई कर रही थी उसके एक मामले में। प्रबल प्रताप खुद याचिका करता था, उसने एक केस डाला था और पुलिस पर बड़े एक्शन की मांग की थी और उसी के सिलसिले में वो वहां पर काला कोट पहन करके पहुंचा था। मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कह के उसने जजों को संबोधित किया था और तब सवाल उठा था कि आखिर क्यों इतना खफा है और किस तरह से ऑर्डर दे रहा है ये शख्स। प्रबल प्रताप के बारे में जैसा कि हमने बताया कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो लखनऊ में विकास नगर में एक कंपनी में वो काम किया करता था। अब जो जानकारी मिल रही है कि उस कंपनी से उसको निकाला जा चुका था, टर्मिनेट किया गया था। वजह काफी हैरान करने वाली है। जो आरोप प्रबल प्रताप यादव पर लगे थे वो ये आरोप थे कि वो अपनी एक महिला सहकर्मी को परेशान किया करता था। वहां पर काम करने के दौरान वो अपने साथ काम करने वाली एक मुस्लिम जो महिला कर्मचारी थी उसके साथ एब्यूसिव ईमेल भेजता था, उसको आपत्तिजनक उसके ऊपर टिप्पणियां करता था। जब महिला ने कंपनी के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की तो कई दफा कंपनी ने उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की। उसके पहले उसको समझाया गया, उसको वार्न किया गया, लेकिन प्रबल प्रताप की हरकतें नहीं रुकती। जो जानकारी मिल रही है उसकी सनक जारी रहती है और आखिरकार कंपनी को एक बड़ा एक्शन लेना पड़ता है उसको टर्मिनेट करने के लिए। और कहा जा रहा है कि इसी के बाद से उसने कंपनी से खुन्नस खाई और कंपनी के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाकर वो चक्कर लगाने लगा पुलिस के और कानूनी दांव पेचों को आजमाने लगा। उसने उस कंपनी पर आरोप लगाया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का। कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश प्रबल प्रताप करने लग गया। इसके लिए सबसे पहले उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने जब यहां पर केस नहीं दर्ज किया तो वो जाता है सीजीएम कोर्ट। नवंबर 2025 में प्रबल प्रताप ने लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ देश विरोधी काम करने की एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी डाली थी।
कोर्ट ने इस पर पुलिस से एक रिपोर्ट तलब की थी। 26 फरवरी 2026 को पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जब कोर्ट ने प्रबल से सबूत मांगे तो कोर्ट ने मामले को पुलिस एफआईआर की बजाय सीधे कंप्लेंट केस यानी निजी शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया। 6 अप्रैल 2026 को इस मामले में उसे कोर्ट में सबूत पेश करने थे, लेकिन पुलिस एफआईआर कराने की जिद पर अड़े प्रबल ने इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में अपील कर दी कि ये कंप्लेंट केस जो है उसको रद्द किया जाए और सीधे एफआईआर का आदेश दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट से प्रबल प्रताप को झटका लगता है। हाई कोर्ट सीधे मना कर देता है, कहता है कि जब ये सीजेएम कोर्ट में मामला चल रहा है तो वहीं सुनवाई होगी। फिर प्रबल प्रताप रुख करता है देश की सबसे बड़ी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट में विकास नगर एसीपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। उसकी तरफ से तारीख लगती है तो वो पहुंचता है अपना पक्ष रखने के लिए और इसी दौरान वो इस तरह की हरकतें करता है जिससे हर कोई हिल जाता है। प्रबल जब यहां पर पहुंचता है तो सबसे पहले मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट कहकर जजों को संबोधित करता। इतना ही नहीं, उसने जजों पर रौब झाड़ते हुए कहा कि मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया जाए। जैसे वो ये बात कहता है मानो कि हर कोई सकपका जाता है कोर्ट रूम में और खुद जज उससे पूछते हैं कि क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं। इस पर प्रबल कहता है कि मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी सब कुछ इन पेपर्स पर है और इसके आगे जो होता है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 185 पन्नों के वो जो तमाम रिपोर्ट्स लेकर पहुंचा था वो उसको हवा में उछाल देता है, जज की तरफ फेंक करके वो सीजीआई को गाली देता है और जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाता है। इसके बाद वहां पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो फौरन उसको पकड़ते हैं, बाहर ले जाते हैं कोर्ट रूम से, उसको डिटेन करके रखा जाता है और जो जानकारी मिल रही है कई घंटों के बाद प्रबल प्रताप को छोड़ा जाता है। प्रबल प्रताप पेशे से वकील नहीं बताया जा रहा है, वो सिर्फ अपनी केस के बारे में वहां पर पक्ष रखने पहुंचा था। जो जानकारी मिल रही है अभी तक उसके वकालत को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो ये पूरी घटना थी और इस शख्स के बारे में जो अब तक इंफॉर्मेशन मिली है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और भी जो कोई जानकारी मिलेगी वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने। मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका। नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उस दिन से मेरी माता पिता मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।